हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर में ग्रहों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्रहों को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रह जो हैं वो 8 हैं। सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और उनके उपग्रह पढ़ेंगे। जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। सूर्य जो है वो तारा है। और सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये सूर्य है। सूर्य एक हमारे सौर मंडल का एक तारा है। और इसे सौर परिवार कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो सभी ग्रह इसके चारों दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पहले हम लोगों को पहले हम लोगों को 9 ग्रह पढ़ाए जाते थे। 9वां ग्रह था प्लूटो। लेकिन प्लूटो को अब साइंटिस्टों ने इस ग्रह की श्रेणी से हटा करके क्षुद्र ग्रह में डाल दिया है। ठीक है। तो 8 ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। 8 ग्रह और उनके जो उपग्रह हैं वो हम पढ़ेंगे, बताएंगे हम आपको। ठीक है। शॉर्ट्स में बताते हैं, शॉर्टकट में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले जो यम था, प्लूटो को यम कहा जाता था। तो आप लोग अब नहीं है, वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, जिसको आप लोग रोज रात को देखते हैं। और चंदा मामा कहते हैं, लेकिन चंदा जो है वो मामा नहीं है, वो चंदा मामी है। ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो मामी मतलब कि वो स्त्रीलिंग है। हमारी हिंदी के हिसाब से चंद्रमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मंगल मंगल के 2 उपग्रह हैं, डोमोस और दूसरा फोबोस। ठीक है। इसीलिए चंद्रमा की तुलना की जाती है किससे? ठीक है, किससे की जाती है? इसीलिए जो सुंदर व्यक्ति होती हैं, सुंदर महिलाएं, उनकी तुलना इसलिए चंद्रमा से की जाती है। ठीक है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, लेकिन मान्यता सिर्फ 16 को मिली हुई है। शनि के 62 यानी 62 उपग्रह हैं, लेकिन मान्यता सिर्फ 21 को मिली हुई है। अरुण जो है, अरुण में मेथेन की अधिकता है। इसके वजह से इसका रंग क्या है? हरा रंग दिखाई देता है। इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछता है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो हरा ग्रह आप पृथ्वी को नहीं बताइएगा, हरा ग्रह आप अरुण को बताइएगा। ठीक है। क्योंकि वहां मीथेन की अधिकता की वजह से वो हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है। इसके 15 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ट्रिटेनिया। वरुण है, वरुण के 8 उपग्रह हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। ठीक है, ग्रहों के बारे में और उनके उपग्रह के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि वेनस वेनस कौन है? शुक्र है, जिसे भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। ठीक है। वेनस जो है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो जो लाइट या एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को। तो इसकी वजह से वेनस जो है वो बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो इसीलिए वेनस का नाम जो एक देवता थे, उनके नाम पे वेनस रखा गया, सुंदरता की देवी के रूप में इनका नाम वेनस रखा गया है। ठीक है। इस ग्रह का नाम, क्योंकि बहुत चमकीला दिखाई देता है, इसकी वजह से। ठीक है। तो वेनस और यूरेनस, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है। वेनस और यूरेनस, ये जो 2 ग्रह हैं, ये क्या होते हैं? ये उल्टा चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उल्टा, यानी इसका नस और नस, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो सभी सभी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पश्चिम से पूरब की तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। लेकिन वेनस और यूरेनस जो है वो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम
चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी ये इधर से घूमते हैं और सभी ग्रह इधर से घूमते हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड ये इधर जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। इसको हम बताएंगे आप लोगों को